बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक फैमिली मौजूद है जिनका मेन इशू ये है कि उनकी कीमती ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया गया है और उनकी बाकी जो जायदादें हैं, जो कीमती जायदादें हैं, उन पर कब्ज़ा करने के दरपे हैं कुछ लोग। उनमें उनके कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं। बहरहाल बाकी हम उनसे बात करते हैं, आपके सामने वो हक़ाइक़ लाते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने उनकी कीमती ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। और मैं साथ इसके आपको बताता चलूँ, ये जो फैमिली है इन्होंने अपना घर छोड़कर ये किसी और के घर में रह रहे हैं कि कहीं उनको जानी नुकसान ना पहुंचाया जाए। जी बाजी, आपका नाम क्या है? नजमा। आप कहाँ रहती हैं? खारी। खारा गांव जो है। हाँ जी। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो फौत हो चुके हैं। फौत हो चुके? हाँ कब जी। फौत हुए हैं? 5-6 साल पहले। 5-6 साल पहले फौत हो हाँ चुके हैं। जी। क्या हुआ था उनको? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। वो फौत हो गए फिर। हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੀਆਂ? ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਰ? ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਖਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ? हाँ जी, ਸਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੇ? हाँ जी, मेरे छोटे भाई ने। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਔਰ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਾਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਮਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ? ਉੱਥੇ 61 ਕਨਾਲ ਹੈ। 61 ਕਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਖਾਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਈਪਾਸ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਪਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। अच्छा, वो कार्रवाई कोई नहीं हुई उन्होंने? नहीं। ये बेटा आपका नाम क्या बच्चे? फिजा। फिजा? जी। हाँ, तो बेटा क्या मसला है बेटा? यही इशू है, मेरे वालिद साहब जब फोत हो चुके हैं, अच्छा, उसके बाद हमारे जो सगे मामू हैं उन लोगों ने हमारी जायदाद पे कब्जा किया है। हमें सगे मामू ने? जी, सगे मामू, मेरे फूफो के बेटे भी हैं, उन लोगों के साथ मिलके। कौन कौन सी जायदाद पे कब्जा किया बेटा? बामनी वाला में हमारी ज़मीन है। कितनी थी? 61 कनाल 5 मरले। अच्छा, 61 कनाल 5 5 मरले। अच्छा। जी। और गांव खारा में भी ज़मीन है हमारी, ज़रई है। ज़रई ज़मीन है? अच्छा, जी। गांव खारा में? जी। अच्छा, 35 कनाल 18 मरले। 35 कनाल 18 मरले? जी, 18 अच्छा। मरले। गांव खारा में हमारी 58 मरले की ना हवेली भी है। 58 मरले की हवेली? हाँ अच्छा। जी। और 10 मरले का मकान भी है। 10 मरले का घर है आपका? हाँ जी, बना अच्छा। हुआ है अच्छा। जहाँ पे हम रहते हैं। हम्म। तो चांदनी चौक में मार्केट में 3 दुकानें हैं और सामने जो दुकान है वहाँ पे हम, मेरी वालिदा हॉस्पिटल में थी जब इनका ऑपरेशन था। पीछे से मेरे सगे मामू ने और मेरे कजन्स के साथ मिलके कब्जा कर लिया था ताले तोड़ के। और आप दूसरी दुकान पे भी कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा करना चाहते हैं? हाँ जी, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमें खोलने भी नहीं देते। दुकान खोलने नहीं देते? नहीं देते। अच्छा जी। अच्छा, आप बेटा क्या चाहती हैं, आप बताएं मुझे। हमें इंसाफ दिलाया जाए। क्या इंसाफ? वो हमारे पे ज्यादती भी करते हैं, जुल्म और सितम का निशाना भी बनाते हैं, मेरी वालिदा पे भी तशद्दुद करते हैं। अच्छा जी। कई बार इनको धमकियां भी हमें लगाई जाती है कि हम मार देंगे अगर जायदाद का तकाजा किया गया तो। मार देंगे? जी। अच्छा, तो पुलिस सुनती नहीं आपकी बात? नहीं सुनती, हमने दरख्वास्त दी हुई है काफ़ी ज़्यादा। दरख्वास्त दी हुई है? जी। कहाँ पे दी हुई है? इधर ही दी है, कसूर में। तो बेटा किसने मारा था इनको? मेरे सगे मामू ने, राशिद नवाज ने। राशिद नवाज ने? जी। कब मारा था? हफ्ते वाले दिन, पिछले हफ्ते। इस हफ्ते को? जी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? 5-6 दिन हो गए हैं। फिर इनकी तबीयत खराब हो गई थी, इनका दिल का बाईपास हुआ है। इस बाईपास वजह तो से पहले हुआ है ना? हाँ जी, वो पहले हुआ था ना, उस वजह से ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर हम हॉस्पिटल भी लेके आए थे, वो मेडिकल रिकॉर्ड भी है। तो थाने नहीं गए आप? गए थे वहाँ पे। अच्छा। वहाँ से लेके गए थे, दरख्वास्त दी थी, लेकिन उन्होंने सुनी कोई नहीं। सुनी कोई नहीं? नहीं सुनी। थाने में आप गए हैं, थाने वालों ने सुनी कोई नहीं? नहीं सुनी। अच्छा, और कहाँ पे आपको दरखास्त दी हुई है? थाने एडवियन में भी और सदर थाने में भी। दोनों थानों में दी हुई है? जी, दोनों थानों में।
थाना एडवीन में और थाना सदर में दी हुई दरखास्त आपने, और आपकी दरखास्त पे भी कार्रवाई कोई नहीं हुई? नहीं हुई, अभी तक कोई नहीं हुई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ? ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਹੈ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਆਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਸੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਔਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिता जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी जायदाद पे कब्ज़ा हो रहा है या होना वो करना चाहते हैं, जो हमारी गांव खारा में जगह है, घर है, वहाँ पे भी वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, और जो कसूर में भी है वहाँ पे कब्ज़ा कर भी लिया हुआ है, और कुछ जगह है जहाँ पे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं और हमें धमकियाँ भी देते हैं। तो मेरी DPO कसूर साहब कसूर और मरीम नवाज़ साहबा से भी यही अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मेरे भाई को और मेरी वालदा को जानी नुकसान से बचाया जाए। मेरे वाला साहब फौत हो चुके हैं, तो हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं और मेरा भाई है या मेरी वालदा है, हमारी कोई भी नहीं है, इसके ज़्यादा कोई भी नहीं है। मेरे जो सगे मामू और मेरे फूफो के बेटे हैं वो हमारी जगह पे कब्ज़ा करते हैं, और मेरे भाई को भी जानी और माली नुकसान का ख़तरा है हम सबको। वो धमकियाँ भी देते हैं और इसे कई दफ़ा मारने की कोशिश भी की है। मेरी वालदा को भी उन्होंने पिछले दिनों में मारा था, और कोशिश यही करते हैं कि वो मतलब इन पे करते रहते हैं कार्रवाई इस तरह की। तो हमारी DPO कसूर से भी यही अपील है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारी जायदाद भी हमें वापस लेके दी जाए, और जो हमारी बाकी जायदाद है जिस पे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं वो बचाई जाए। जी नाज़रीन, आपने इस फैमिली की बात सुनी है। इस फैमिली का कहना है कि जो बहन भाई हैं उनका कहना है कि उनके वालिद साहब जो है वो फौत हो चुके हैं, वालदा बीमार है, उनका बाईपास हो चुका है, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, कोई पैरवी करने वाला शख्स मौजूद नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला शख्स मौजूद नहीं है। जबकि उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके मामू हैं, वो भी और दीगर रिश्तेदार जो हैं वो उनकी कीमती जायदादों पर कब्ज़ा उन्होंने कर भी लिया है, और दीगर जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा करने के दरपे हैं। उन्होंने अपील की है DPO कसूर से और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से कि एक तो उनकी जो कीमती ज़मीनों पर कब्ज़ा हो चुका है वो कब्ज़ा उनको वापस दिलवाया जाए, और जो उनकी कीमती जायदादें हैं जिन पर उनके रिश्तेदार कब्ज़ा करने के दरपे हैं उन जायदादों को उनसे कब्ज़ा करने से बचाया जाए। इसके साथ साथ उनका एक और मुतालबा है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस पूरी फैमिली को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं उनकी जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए, और उनका मुतालबा है कि एक तो उनकी जायदादों को बचाया जाए और एक उनको जानी माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग डिजिटल से अल्लाह हाफिज़।